यो हेलो। तो लास्ट वीडियो के बाद एब्सोल्यूट बेन 10 के सिर्फ और सिर्फ 3 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं वो तीनों के तीनों चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध दो और स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट बेन 10। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना हीरो बेन आराम से कैंपिंग ट्रिप में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रहा था। तभी ग्वेन की मॉम उसे कहती हैं कि जाकर फायरवुड्स बेसिकली सूखी लकड़ियां ले आओ। और ये सुनकर अपना जेंटलमैन हीरो बेन बोलता है कि एक काम करता हूँ कि मैं जाकर सूखी लकड़ियां ले आता हूँ। वैसे भी हमेशा मैं ही लाता था जब मैं और ग्रैंडपा। और बेन का ये डायलॉग पूरा होने से पहले ही ग्वेन की हॉट मॉम उसे बोलती है कि एक काम करो बेन, तुम भी ग्वेन के साथ जाओ। और अब ग्वेन और बेन दोनों सूखी लकड़ियां ढूंढ रहे होते हैं। तभी ग्वेन बेन को बोलती है कि हे बेन, तुम्हें पता है मैं भी ग्रैंडपा को मिस करती हूँ। शायद ऐसा लगता नहीं है लेकिन मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ और उससे बाहर आने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा है। तुम्हें क्या लगता है मैं लाइब्रेरी और डोजो में ज़्यादा वक्त क्यों गुजारती हूँ? सिर्फ इसीलिए ताकि मैं बिजी रहूँ और कोप अप करने में मुझे हेल्प मिलती है। तुम्हें भी उन सब चीज़ों में बिजी रहना चाहिए जिनके बारे में तुम पैशनेट हो। और ये सुनकर बेन बोलता है पैशनेट? हाँ, जिन भी चीज़ों के बारे में मैं पैशनेट हूँ मुझे ग्रैंडपा ने ही सिखाई हैं और वो मेरे हीरो थे। और साफ तौर पर तुम्हें देखकर पता चलता है कि वो तुम्हारे लिए कोई हीरो नहीं थे। अब ये सुनकर ग्वेन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। हम सब तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। और हाँ, मैं कैंप साइट पर वापस जा रही हूँ। और ये बोलकर वो वाकई में कैंप साइट पर वापस चली जाती है। और उसके बाद बेन अकेला बैठकर सोच रहा था कि सब चाहते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन मैं ग्रैंडपा मैक्स को बस ऐसे ही नहीं भूलना चाहता। और वो बोलता है कि आई रियली विश कि मैं आपसे एक और बार बात कर पाऊं। और तभी वो देखता है कि आसमान से कोई चमकती चीज़ उसकी तरफ आ रही है। उसको तो लगता है ये सूरज है, लेकिन फिर वो चीज़ जब उसके और करीब आती है तो बेन भागता है और हड़बड़ाहट में वो गिर जाता है। और तभी वो चीज़ ज़ोर से आके ज़मीन पर गिरती है जिसकी वजह से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और बेन उठता है और वो बोलता है शिट यार, ये क्या था? और फिर वो उस चीज़ के करीब आता है और बोलता है ये सैटेलाइट? एक सैटेलाइट क्या कर रही थी? और जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है वो सैटेलाइट उसका हाथ अपने अंदर खींच लेती है। सुनने में थोड़ा गलत लग रहा है मगर हाँ, वो सैटेलाइट उसका हाथ अपने अंदर खींच लेती है और डीएनए कपलिंग शुरू हो जाती है। अब इस बीच बेन को दर्द तो हो रहा था और तभी उसका हाथ बाहर आता है तो उसकी शर्ट जल चुकी थी और वो कहता है यार ये जल रहा है। और तभी हम देखते हैं ओमनिट्रिक्स है बेसिकली वो उसके हाथ पर, जो भी काफ़ी डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल सीरीज़। बट हाँ, इस सीरीज़ में ओमनिट्रिक्स इस तरीके से बेन के हाथ से चिपकता है प्रॉपर डीएनए कपलिंग की मदद से। एंड बेन बोलता है कि ये कितना अजीब है। और फिर वो अपनी जी मस्ती दिखाता हुआ ओमनिट्रिक्स में उंगलियां मारता है और एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड यस, इस वेबटून में पहला एलियन जो बेन ट्रांसफॉर्म होता है जिसमें वो एक्सेलरेट है, ना कि हीट ब्लास्ट। और भाई ये डिज़ाइन तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कूल है। खुद को ट्रांसफॉर्म होता देखकर बेन तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो नदी के अंदर जाकर अपनी रिफ्लेक्शन देखता है तो उसकी तो पुट हो जाती है भाई। और डर के मारे वो भागने शुरू कर देता है और वो इतना ज़्यादा फास्ट था कि 2 सेकंड के अंदर ही वो माउंटेन से गिर जाता है। बस किसी ना किसी तरह वो खुद को संभाल लेता है, लेकिन वो एक ट्रक के सामने आ जाता है और वो ट्रक अनबैलेंस होता है। और तभी बेन को मैक्स का फ्लैशबैक आता है जिसमें मैक्स उसे कहते हैं अगर तुम पैनिक कर जाओगे तो तुम डूब जाओगे। शांत रहो और अपनी फॉर्म पे फोकस रखो और खुद पर भरोसा रखो, इवन अगर तुम्हें डर लग रहा हो। तभी अपना हीरो बेन फोकस दिखाता है और जिप जैप जूम ट्रक ड्राइवर को बचा लेता है, लेकिन उसके ट्रक की तो बैंड ही बज गई है। तभी ग्वेन उस ब्लास्ट वाली जगह पर आवाज़ सुनकर आती है और बेन की चिंता में थी, लेकिन उसे वहाँ बेन तो नहीं मिलता। लेकिन उस सैटेलाइट को देखकर वो बोलती है कि ये क्या चीज़ है। और तभी उसके पीछे से एक अजीब सा क्रैब मॉन्स्टर या एलियन आता है जो उसे कहता है ओमनिट्रिक्स कहाँ है। और वो
बोलती है कि ओमनिट्रिक्स क्या? वो बोलती है ओमनिट्रिक्स का पता नहीं, लेकिन मुझे बताओ मेरा कज़न किधर है। और ये सुनकर वो क्रैब मॉन्स्टर उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और बोलता है कि लगता है हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ तुम्हारा कज़न नहीं है और ना ही ओमनिट्रिक्स। और ये बोलकर वो लिटरली उसको बंदी बना लेता है, मतलब हॉस्टेज, समझ रहे हो, ना कि लड़की वाला बंदी। और तभी ओमनिट्रिक्स के सेल ख़त्म हो जाते हैं और बेन वापस बेन बच जाता है और वो दोबारा ओमनिट्रिक्स में उंगलियां मार रहा होता है। बेसिकली ही वॉज फिगरिंग आउट कि ये चीज़ है कि आखिर जो मेरे हाथ पर चिपक गई है। और वो उसका डायलर ऑन करके और ज़्यादा एलियंस देखने लग जाता है और परेशान होकर वो बोलता है कि यार मैं करूं तो करूं क्या। तभी उसे ग्वेन की मम्मी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि क्रैश साइड पर ब्लास्ट की आवाज़ सुनने के बाद ग्वेन उसे देखने गई थी लेकिन अब तक वापस नहीं आई है और उन्हें टेंशन हो रही है। और बेन उन्हें बोलता है कि वो करीब ही होगी, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूँ। और ये सुनने के बाद बेन समझ चुका था कि ग्वेन मीटियोर की क्रैश होने की आवाज़ सुनकर उसे देखने वहाँ आई थी, इवन दो वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा था। और ये सब सोचने के बाद बेन भाग भाग कर उस जगह पर जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसे ग्वेन का फ़ोन ही मिलता है, क्योंकि ग्वेन तो उस क्रैब मॉन्स्टर ने ले ली ना साला। और तभी बेन को आवाज़ आती है बूम, और वो क्रैब मॉन्स्टर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि बच्चे बाहर आओ, तुम कहाँ हो। और ये देखकर बेन बोलता है यार मुझे हेल्प की ज़रूरत है। और तभी ओमनिट्रिक्स ग्लो करता है और बेन उसे देखता और बोलता है 1 मिनट, शायद मैं ही हेल्प हूँ। और तभी वो क्रैब एलियन ओमनिट्रिक्स की मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर लेता है और बेन पे ब्लास्ट कर देता है। लेकिन अपना हीरो बेन एंड टाइम पर फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर उस ब्लास्ट के धुएं से बाहर आता है एकदम हीरो की तरह। और यहीं ये चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं सारे के सारे। बस यहीं तक ही है फ़िलहाल चैप्टर्स। एंड लेट्स सी कि आगे ये फैन मेड मानवा कहाँ तक आती है और कब तक आती है। इवन दो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है और मुझे पसंद आ रही है यार। एटलीस्ट करेक्टर डिज़ाइन देखो यार, एक्सेलरेट का देख लो या फिर इवन फीडबैक का करेक्टर डिज़ाइन देख लो, कितना मस्त है यार। और इवन करेक्टर्स के बीच में इमोशंस, क्योंकि ओरिजिनल सीरीज़ में हमेशा ग्रैंडपा मैक्स इनके गार्डियन टाइप के थे, बट इस सीरीज़ में वो नहीं है। और सही है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। लेट्स सी अब ये सब कहाँ तक जाता है और क्या होता है। बाय द वे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियोस में मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि थोड़ी ट्रेंडिंग चीज़ों पर भी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि स्टार्टिंग का चैनल है तो ऑब्वियसली व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। या तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में अगर वीडियो देखी तो बताओ कि अच्छी थी बुरी, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। और बाय बाय।